वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहां हम आपके लिए अकाउंट्स इतना इजी बना देंगे जैसे आप बनाना खा रहे हो। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैटर्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, इवेंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपका कैशियर नया है, वो आपके कैश ड्रॉर में से पैसे लेके भाग गया है। अब ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्सचेंज बिटवीन यू एंड हिम नहीं हुआ है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस है, इसका आप पे कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, इसलिए आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है। आपका नुकसान हुआ है, आपका कैश कम हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपकी बुक्स में के हिसाब से अगर आपको कैश बढ़ा हुआ दिखेगा तो आप अपने बिजनेस में रॉन्ग डिसीजंस ले लेंगे वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बुक्स को अपडेट करें और वहाँ लिखें कि कैश अब आपके पास इतना कम है। ठीक है, तो और चाहिए तो आप कहीं से और अरेंज करेंगे। अब सपोज वो कैशियर कैश लेके नहीं भागा होता और आप उसको मंथ एंड पे उसकी सैलरी दे रहे होते, तो उसने आपको एक हाथ से सर्विस दी है, दूसरे हाथ से आपने उसको सैलरी दी है। ये जो सर्विस दी है उसने अपना टाइम दिया है, ये सर्विस और टाइम की कोई वैल्यू है। ठीक है, ये सर्विस की कोई वैल्यू है, वैल्यू मॉनेटरी है, तभी आप इसके लिए पैसे देने के लिए रेडी रहे हैं हुए हैं, तभी आप इसको सैलरी दे रहे हैं इन कैश। तो वो सर्विस की भी मॉनेटरी वैल्यू है, वो भी ऐसी एक चीज़ है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसकी मनी टर्म्स में एक वैल्यू लगा सकते हैं। तो उसने आपको एक साइड सर्विस दी, आपने दूसरे साइड उसको सैलरी दी, कैश दे दिया। ठीक है, वैसे ही तो ये एक ट्रांजैक्शन है, वैलिड एक्सचेंज है बिटवीन टू पीपल। वैसे ही सपोज आपके फादर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनको सैलरी मिलती है, वो कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं जिसकी कोई कीमत है पैसों में, वो सर्विसेज देते हैं और उसकी कीमत लेते हैं। तो उन्होंने सर्विस दी, पैसे कैश लिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड ट्रांजैक्शन, वैलिड एक्सचेंज बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ पर्सन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम समझेंगे कि अकाउंट क्या होता है और डबल एंट्री क्या होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली